नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे सवाल नंबर 41 के बारे में। प्रश्न नंबर 41 के बारे में से पूछा गया कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची क्या होगा। तो बात करें प्रश्न नंबर 41 के बारे में। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रह्मा। और ब्रह्मा के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात किया है इसके पहले वाले वीडियो में। लगभग 15 शब्द के आसपास हम लोगों ने पर्यायवाची जाना है, देख सकते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 42 के बारे में। ये भी अच्छा सवाल है। इसमें पूछा गया है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। शुद्ध यानी सही। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घर, निकेतन, आयतन और निलय। ये जो सारे शब्द हैं एक दूसरे के ही पर्यायवाची हो जाएंगे, या फिर कह सकते हो कि ये सब घर के पर्यायवाची हो जाएंगे। और घर के और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि एक शब्द होता है गेह, ठीक है। एक शब्द होता है धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन। एक शब्द होता है आगार, जो हार्ड है, जो काफ़ी कठिन है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। एक शब्द हो जाएगा आलय, आवास। और एक शब्द होता है ओक, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं ये सब घर के या फिर कह सकते हो निकेतन के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक। बात करें प्रश्न नंबर 43 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, सही है। सेम सवाल उसी तरीके से है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंह, पंचानन, नाहर और अमृगारी। ये जो चारों शब्द हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे, या फिर कह सकते हो ये शेर के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना। अब शेर के और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द होंगे। मैं फिलहाल जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, जो हार्ड होगा मैं उसको लिख दूंगा। एक शब्द होता है पंचमुख, एक शब्द होता है मृगराज, वनपति, केशरी, केहरी, केशी, महावीर। ये सारे शब्द जो हैं शेर के पर्यायवाची होंगे। और एक शब्द होता है नखा, निखा है, ध्यान देना, नखा, नखा युद्ध, ठीक है। तो ये भी शेर के पर्यायवाची हो जाएंगे। एक शब्द होता है व्याघ्र, तो ये भी जो है सब शेर के पर्यायवाची हो जाएंगे, ये भी ध्यान देना, ठीक है। और ये सारे जो एक शब्द होता है मृगेंद्र, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं ये सब शेर के पर्यायवाची हो जाएंगे, ये सब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द जो बी में है, यहाँ पर एक शब्द लिखा है तरड़ी। ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा या फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो ये इसका मतलब होता है नौका या फिर नाव, ठीक है। और जो तीनों शब्द हैं ये सब भानु के पर्यायवाची यानी कि सूर्य के पर्यायवाची, ठीक है। तो सूर्य, रवि, दिनकर और एक शब्द होता है भानु। ये जो सारे शब्द हैं सब सूर्य के पर्यायवाची। फिलहाल हम लोग सूर्य के बारे में भी इसके पहले वाले वीडियोस में बात कर चुके हैं। यहाँ पर एक शब्द है पिपशुन। तो पिपशुन जो है दोस्तों ये चुगलखोर का पर्यायवाची होता है, ठीक है, ये ध्यान देना। और बाकी जो 3 शब्द हैं ये सब आग के पर्यायवाची हैं, तो ये भी ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द है रमेश। तो इसका मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है रमा के पति, यानी कि मैं बात करूँ तो ये पर्यायवाची है भगवान विष्णु का, ठीक है। और जो भी जो सारे शब्द हैं यानी कि शेरशीर, महेश और भूतेश, ये जो 3 शब्द हैं ये भगवान शिव के पर्यायवाची हैं, तो ये भी ध्यान देना, ठीक। बात करें प्रश्न नंबर 44 के बारे में। इसमें पूछा गया कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है या नहीं इस्तेमाल है। प्रश्न नंबर 44 के बारे में बात करें। देखो इसके कई सारे, थोड़ा सा इसका उत्तर जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। वो कैसे, ध्यान देना। अनुचर और सी में जो लिखा है यानी कि अभृत, सेवक और परिकर, ये जो चारों शब्द हैं, ठीक है, ये 4 के चारों शब्द दास के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल है इसका उत्तर दे पाना। ये 44 वाला सवाल आरओ के प्री 2014 में सवाल ये आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे सवाल अक्सर आयोग के द्वारा 6-7 सवाल, 10 सवाल हर साल ऐसे पूछे जाते हैं, जिसका उत्तर आयोग के द्वारा ही दिया जाता है। प्रश्न नंबर 45 से इसमें पूछा गया कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ नहीं इस्तेमाल किया गया, ध्यान देना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूसुर। तो ये जो है दैत्य का पर्यायवाची नहीं होगा। इसका मतलब राक्षस, दानव और निशाचर, ये तीनों शब्द जो हैं दैत्य के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये भूसुर ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मण का पर्यायवाची, ठीक है, ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 46 में इसमें पूछा गया रुख का पर्यायवाची शब्द। तो 46 के बारे में बात करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटप, ठीक है। तो रुख का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विटप, ठीक है। और रुख के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि एक हो जाएगा पादप, एक शब्द हो जाएगा पेड़, एक हो जाएगा अगम, ठीक है, एक शब्द हो जाएगा गाछ, एक शब्द हो जाएगा आपका शाखी, एक शब्द हो जाएगा तरु, ठीक, एक शब्द होता है दुर्म, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं ये रुख के पर्यायवाची हैं, ठीक है, ये ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द थे। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और भी है, यहाँ पर एक ध्यान देना,
अब परशून ये किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों परशून हो जाएगा अब पुष्प का पर्यायवाची, ठीक है, ये ध्यान देना। और एक मिनट आ जाइए, नीचे आते हैं। यहाँ पे एक शब्द डी में है हैरम्ब, ये किसका पर्यायवाची है? तो ये गणेश जी का पर्यायवाची है, ध्यान देना, ठीक। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक शब्द का उत्तर बताता हुआ चलूँ। 47 में कहा गया कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समानार्थी। आप लोग अक्सर देखते होंगे कहीं पर पर्यायवाची लिखा होता है और कहीं पर समानार्थी, तो बात दोनों का एक ही होता है। प्रश्न नंबर 48 में कहा गया है कि प्राची शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 48 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्व। तो प्राची जो शब्द है इसका पर्यायवाची हो जाएगा पूर्व, ठीक है। और प्राचीन जो है इसका पर्यायवाची हो जाएगा पुराना, ठीक। और यहाँ पर एक शब्द है अप्रज्ञा, ये किसका पर्यायवाची है? तो ये पर्यायवाची हो जाएगा सरस्वती, सरस्वती, ठीक। तो ये ध्यान देना। और यहाँ पर एक शब्द है बस हो तो गया, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 49 के बारे में। इसमें कहा गया है कि तरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और डी, ठीक है। तो बात करें प्रश्न नंबर 49 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि उर्मी। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा उर्मी। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे एक होता है लहर, ठीक, एक होता है वीची, ठीक है। तो ये जो सारे शब्द हैं ये तरंग के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक। और कूल जो ये शब्द है इसका पर्यायवाची हो जाएगा किनारा, किनारा, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द है जलद, तो ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा समुद्र, ठीक, ध्यान देना। और अब पुष्कर यहाँ पर है तो ये हो जाएगा तालाब का पर्यायवाची। काफ़ी आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं फिलहाल, लेकिन सारे के सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 50 में कहा गया है कि क्रोध का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। 50 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमर्ष। तो क्रोध का पर्यायवाची हो जाएगा अमर्ष। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द होंगे, जैसे एक शब्द होता है रोष, एक मिनट, 1 मिनट, रोष हो जाएगा, ठीक है। और एक शब्द होता है कोप, ठीक, एक शब्द होता है तैश। तो ये जो सारे शब्द हैं, 1 मिनट, तैश, ये जो सारे शब्द हैं ये सब क्रोध के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और भी कई सारे शब्द हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द है, ए में है संताप, तो ये जो है दुख का पर्यायवाची होगा, किसका होगा? दुख का, ठीक है। और एक शब्द यहाँ पर है वैमनस्य, तो ये हो जाएगा शत्रुता का, शत्रुता का पर्यायवाची होता है, ठीक है, ये ध्यान देना। और यहाँ पर एक शब्द है भीति, तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डर का पर्यायवाची, 1 मिनट। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।